तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फैमिली की जो एक भूत हवेली में रहने आया है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उस हवेली में भूत की वास है। लेकिन उसका ड्राइवर को सब कुछ पता रहता है और उसका मालिक को सब कुछ बताता है, लेकिन उसका मालिक उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। और चलिए दोस्तों देखते हैं कि ड्राइवर उस फैमिली को क्या बचा पाएगा या नहीं। ड्राइवर कहता है साहब वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर पर कोई भी नहीं रहना चाहता है। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर पर फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होते हैं, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डांटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर का तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वो घर खरीद लिया। वो अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली की पीछे सीट पर बैठी ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने सुनीता से पूछा, मम्मी क्या सच में भूत होता है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत नहीं होता है, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब की कहानियाँ बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। ड्राइवर ने कहा, साहब अब और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता है। ड्राइवर ने राघव को कहा। राघव ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उसके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी, दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो गेट में पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने कहां से उसके पास एक बूढ़ी औरत आ गई, हाथ में लाठी लिए भी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लगभग 90 साल की तो हो गई ही। उसी बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उसी बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई आता है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता है, तुम लोग मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह पागल बुढ़िया कुछ भी बकती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर पर देखभाल रखता था और उस घर की मालिका भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफ़ी पुराना लग रहा था, धूल और पत्तों से सारा घर ढक चुका था। उस घर के आसपास कोई दूसरा भी घर नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिया और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर के चला गया, पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्श से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उसने कहा, साहब आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्होंने पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वो लोग तुरंत ही वो काम पर लग गए। थोड़े ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और उसका सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिए हैं। सभी लोग नीचे आ गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाह के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों पर आ गए? जब वो खाना खा चुके थे तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने आ गए। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक तो बड़ी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया। वो हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इस कमरे को खोलने की कोशिश करना, जितना हो सके इस कमरे से दूरी रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वो सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली वहाँ से गायब है। तो दोस्तों आखिर डॉली के साथ ऐसा क्या हुआ? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।